जरा सोचिए, एक राजकुमार जिसे पूरा राज्य प्यार करता है, जो कल राजा बनने वाला है, और अचानक उसे अपना सब कुछ, अपना राजपाट छोड़कर जंगल जाना पड़ता है। पर क्यों? आज की ये कहानी इसी क्यों का जवाब है। एक कहानी वचन की, कर्तव्य की और त्याग की। इस कहानी की पूरी आत्मा शायद इन्हीं शब्दों में छिपी है कि कभी-कभी सबसे गहरी चोट हमें वहीं से मिलती है जहां से हम सबसे ज्यादा प्यार और अपनेपन की उम्मीद करते हैं। तो कहानी शुरू होती है अयोध्या नगरी से, जहां उस वक्त चारों तरफ बस खुशियां ही खुशियां थी। आप कल्पना कीजिए, हर घर, हर गली रोशनी से जगमगा रही थी, और वजह भी बहुत बड़ी थी। अयोध्या के सबसे लाडले राजकुमार राम का राज्याभिषेक होने वाला था। हर कोई खुश था, सबको यकीन था कि राम के राजा बनने से राज्य में सुख और न्याय का एक नया सवेरा होगा। लेकिन कहते हैं ना, जहां बहुत ज्यादा रोशनी हो वहां परछाइयां भी उतनी ही गहरी होती हैं। इस जश्न के माहौल में एक अंधेरा साया भी पल रहा था, और ये अंधेरा आया एक कानाफूसी के रूप में। रानी कैकेयी की एक दासी थी, मंथरा। उसने रानी के कान भरने शुरू कर दिए, उनके मन में शक और जलन का जहर घोलना शुरू कर दिया। मंथरा ने कैकेयी के मन में एक डर बिठा दिया। उसने कहा, सोचो तो सही, अगर राम राजा बन गया तो बड़ी रानी कौसल्या का मान बढ़ जाएगा और आपका सम्मान घट जाएगा। लेकिन अगर आपका बेटा भरत राजा बनता है तो असली ताकत किसके हाथ में होगी? आपके हाथ में। और बस मंथरा की बातें तीर की तरह कैकेयी के दिल में जा लगीं। उनका प्यार, उनकी ममता, सब कुछ जलन और असुरक्षा के अंधेरे में कहीं खो गया। वो सीधे राजा दशरथ के पास गईं और उन्हें एक बहुत पुराना वादा याद दिलाया। एक ऐसा वादा जो राजा ने उन्हें सालों पहले दिया था, और अब उसे पूरा करने का समय आ गया था। कैकेयी का पहला वरदान था, मेरे बेटे भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। राजा दशरथ ये सुनकर चौंक गए, पर ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि कैकेयी ने जो दूसरा वरदान मांगा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। उन्होंने मांगा, और राम को पूरे 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया जाए। 14 साल! सोचे, एक राजकुमार की जिंदगी का सबसे कीमती समय अब उसे जंगल में बिताना होगा। ये शब्द सुनते ही राजा दशरथ मानो पत्थर के हो गए। एक तरफ बेटे का प्यार था और दूसरी तरफ एक राजा का वचन। क्योंकि रघुकुल की तो यही रीत थी, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो अपने ही वादे की बेड़ियों में पूरी तरह जकड़ चुके थे। अब सबकी नजरें राम पर थीं। क्या होगा? क्या वो इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे? क्या वो अपने हक के लिए लड़ेंगे? लेकिन जब राम को ये सब पता चला तो उन्होंने एक पल के लिए भी इसका विरोध नहीं किया। उनके चेहरे पर न गुस्सा था, न दुख, बस एक अजीब सी शांति थी, एक स्वीकृति थी। उन्होंने बस इतना ही कहा, मेरे लिए पिताजी के वचन का मान रखना किसी भी राज सिंहासन से कहीं ज्यादा बड़ा है। देखिए, यहाँ हमें कर्तव्य का सबसे बड़ा सबक सीखने को मिलता है कि कर्तव्य का मतलब सिर्फ अपना हक मांगना नहीं होता, बल्कि अपने फर्ज को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ देना भी होता है। और इस तरह अयोध्या के होने वाले राजा ने अपने कर्तव्य के लिए राजमहल को छोड़कर जंगल का रास्ता चुन लिया। पर इस त्याग की राह पर वो अकेले नहीं थे। उनकी पत्नी सीता ने कहा, मेरे लिए महल वहीं है जहां आप हैं। और उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने भी अपने भाई की सेवा के लिए राजमहल के सारे सुख छोड़ दिए। तो ये कहानी सिर्फ राम के कर्तव्य की नहीं है, ये सीता के प्रेम और लक्ष्मण की अटूट निष्ठा की भी है। जिस वक्त पूरा अयोध्या नगर अपने प्यारे राजकुमार के लिए रो रहा था, उस वक्त राम के चेहरे पर एक गजब की शांति थी। ये वो शांति थी जो अपना फर्ज पूरा करने से मिलती है। ये हमें सिखाता है कि जब हम सही काम करते हैं, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, तो एक अंदरूनी सुकून जरूर मिलता है। ये कहानी भले ही हजारों साल पुरानी हो, पर इसका सवाल आज भी उतना ही ताज़ा है कि कर्तव्य का असली मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ वो है जो हमें मजबूरी में करना पड़ता है, या वो जो हम सही जानते हुए करने का फैसला करते हैं, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपनी अपनी जिंदगी में खोजना पड़ता है।